सीपी कितना ग्रेटर है सीवी से, कितना ज्यादा है सीपी सीवी से। और इस रिलेशन का एक पर्टिकुलर नेम है, इसका एक नाम है जिसे हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला या मेयर्स इक्वेशन। मेयर फॉर्मूला, मेयर इक्वेशन। और वन मोल के लिए है ये, वन मोल के लिए है। सिंपल सी बात है, एक आपके पास गैस है, इस गैस को दो बार आपने चेंज करना है, दो बार आपने इस गैस के साथ में काम करना है। एक बार कांस्टेंट प्रेशर पर और एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पर। वन मोल ऑफ गैस आपने ली एक सिस्टम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। वन मोल ऑफ आइडियल गैस है, आइडियल गैस वन मोल। प्रेशर इसका P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, PVT। ठीक है, तो आपने क्या काम किया, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम भले इसका इंक्रीज हो जाए, आपने इसको अमाउंट ऑफ हीट दी और टेम्परेचर इसका राइज कर लिया 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा। जब प्रेशर कांस्टेंट रखा तो सिंपल सी बात है, ये पिस्टन आउटवर्ड्स मूव कर जाएगा, थोड़ा सा आउटवर्ड्स मूव कर गया पिस्टन। प्रेशर गैस का कितना रहा, P का P रहा। वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम गैस का V प्लस dV हो गया। और टेम्परेचर T प्लस dt टेम्परेचर हो गया, सॉरी dt। अभी आपने 1 डिग्री राइज के लिए नहीं कर रहे हैं हम, dt इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, T प्लस dt हो गया। और प्रेशर कांस्टेंट आपने यहां मेंटेन रखा। इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सिंपल सा यहां यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे, dq इक्वल्स du प्लस dw। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा, देखो अमाउंट ऑफ हीट हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, m इंटू, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है, Cp इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो यहां से हमारा dq कितना निकल कर आएगा, इसके लिए 1 मोल है ये, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी लेनी पड़ेगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और टेम्परेचर में कितना इंक्रीज किया है, dt। तो ये तो वैल्यू आ गई, किसके लिए आ गई, ये dq के लिए वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद वर्क डन कितना होगा, यहाँ वर्क डन dw, प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है तो चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ उठा करके रख दीजिए वैल्यूज। तो ये क्या बना, देखो dq की जगह रख दे रहे हैं हम, dq की जगह रख दे रहे हैं क्या, Cp इंटू dt, du वॉट एवर इट इज जो भी है, प्लस dw कितना है, pdv। तो du कितना निकल कर आया, यहां से du निकल कर आया आपका Cp dt माइनस pdv। ये आपका हो गया कब, जबकि प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है, गैस का प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है। अब आपने फिर से गैस को घुमा फिरा करके वापस उसकी ओरिजिनल कंडीशन में आपने ला दिया गैस को, और फिर आपने गैस को फिर से एक बार चेंज किया गैस में, गैस के साथ फिर से आपने काम किया। लेकिन इस बार कैसे किया, इस बार आपने ऐसे किया कि गैस का वॉल्यूम आपने इंक्रीज नहीं होने दिया, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होने दिया, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वेट्स रख करके आपने प्रेशर को बढ़ा दिया। तो प्रेशर कितना हो गया इस बार, प्रेशर आपका हो गया P प्लस dP। वॉल्यूम जो पहले था वॉल्यूम V का V रहा, और इस बार भी आपने टेम्परेचर उतना ही राइज कराया जितना पहले राइज कराया था। कितना हो गया टेम्परेचर, V प्लस T प्लस dt। लेकिन इस बार आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या रखा, इसमें आपने रखा वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब फिर से इस पर आप लगा लें फॉर्मूला। इस बार आपका dq कितना बनेगा, इस बार आपका बनेगा dq 1 मोल इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू dt।
और डीडब्ल्यू कितना बनेगा बोलिए, डीडब्ल्यू आपका होगा पीडीवी, यहां आपका डीवी क्या है, जीरो, क्योंकि डीवी कितना है यहाँ, बिकॉज डीवी इक्वल जीरो, चेंज इन वॉल्यूम कुछ हुआ ही नहीं। तो अब वापस इसे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रख दे तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा सी वी डी टी इक्वल्स डी यू डैश। डी यू डैश मैंने क्यों लिखा इसको, ये तो डी डब्ल्यू तो जीरो हो गया, डी यू डैश क्यों लिखा, डी यू डैश इसलिए लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला। तो आप अब आपका सिंपल सी बात है, डी यू डैश इक्वल्स व्हाट, सी वी डी टी। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये कांस्टेंट प्रेशर पर। लेकिन एक बात यहां अगर आप ध्यान से देखें, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही प्रोसेस में, दोनों ही प्रोसेस में आपका टेम्परेचर टी से टी प्लस डी टी हो गया, टी से टी प्लस डी टी हो गया। दोनों ही प्रोसेस में टेम्परेचर में सेम वेरिएशन आ रहा है, दोनों ही प्रोसेस में टेम्परेचर में सेम वेरिएशन है। तो हम लिखेंगे क्या, द चेंज इन टेम्परेचर इज सेम ड्यूरिंग बोथ द प्रोसेसेस, दोनों ही प्रोसेस में सेम है। साथ ही साथ क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस क्या है, डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे ही डिपेंड है, तो इसका सीधा मीनिंग है कि जो भी चेंज आया है इंटरनल एनर्जी में पहले प्रोसेस में, वही चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी में सेकेंड प्रोसेस में, डी यू इक्वल्स डी यू डैश। अब ये जब दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों को यहां इक्वल कर देते हैं। क्या क्या बना आपके लिए, आपके लिए बना सीपी डी टी माइनस पीडीवी इक्वल्स सीवी डी टी। क्लियर है बात, ये आपका दोनों का रिलेशन आ गया। लेकिन अभी जरा सा थोड़ा सा और गड़बड़ है इसके अंदर। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स आर टी, पीवी इक्वल्स आर टी है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल्स इक्वल्स कितना बनेगा, आर डी टी प्लस टी डी आर। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। पहले वाला जो का तो ले लिया, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस अगली बार में क्या, सेकंड वाला जो का तो ले लिया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल है ये डिफरेंशिएशन का। अब आर इज कांस्टेंट, सिंस आर इज कांस्टेंट, तो फिर डी आर की वैल्यू तो जीरो होगी ना। जब ये कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, सीधी सीधी बात है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। और एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए डीपी आपका जीरो, चेंज नहीं हुआ। तो अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ डीपी जीरो हो गया, यहाँ डी आर जीरो हो गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा पी डीवी इक्वल्स आर डी टी। अब कहानी थोड़ी सी स्पष्ट होती जा रही है। इस पीडीवी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, हम आर डी टी से। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, सीपी डी टी माइनस आर डी टी, इट इज आर नॉट के, आर इक्वल्स सीवी डी टी। अब यहां से टेम्परेचर आपका हट गया तो बचा सीपी माइनस आर इक्वल्स सीवी। दूसरी साइड ले जाओ इसे, क्या इक्वेशन बनी,
Cp माइनस Cv इक्वल्स R। दोनों में Cp बड़ा है, कितना बड़ा है, जितनी R की वैल्यू होती। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये पूरी इक्वेशन आपकी कहलाती है मेयर्स इक्वेशन या फिर मेयर्स फॉर्मूला। Cp ग्रेटर देन Cv है, Cp और Cv में Cp ग्रेटर है, कितनी ग्रेटर है, कितना, क्या इनका रिलेशन है, ये मेयर्स फॉर्मूला है। एक आइडियल गैस लिया आपने, सिस्टन सॉरी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में, गैस का प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, और ये कितनी गैस है, 1 मोल ऑफ गैस आपने यहाँ ली हुई है। कितनी गैस ली है, गैस आपने ली है, गैस आपने कितनी ली है, 1 मोल। 1 मोल ऑफ गैस आपने यहाँ ली। एक बार आपने गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा, प्रेशर चेंज नहीं होने दिया, आपने हीट दी और टेम्परेचर राइज कर दिया T से T प्लस dt। जब आपने प्रेशर इंक्रीज नहीं होने दिया, प्रेशर को मेंटेन रखा है, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के कारण प्रेशर अपने आप बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ प्रेशर पिस्टन को बाहर निकालेगा। कब तक, जब तक कि प्रेशर वापस कंपनसेट ना हो जाए। तो जितना प्रेशर था, मतलब जितना वेट आपने यहाँ रखा हुआ था, उतना ही वेट अब भी यहाँ आपने रखा हुआ है। तो प्रेशर आपने इंक्रीज नहीं होने दिया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, V प्लस dV हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, T प्लस dt हो गया। इस इक्वेशन में, इस कंडीशन में हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इक्वल du प्लस dw। dq कितना है, अमाउंट ऑफ हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि हम यहाँ मास ले रहे हैं 1 मोल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, कैपिटल सी पे लिख लिया मैंने, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, dt है। वर्क डन pdv, दोनों वैल्यूज यहाँ लाकर सब्स्टिट्यूट कर दी, cp dt इक्वल du प्लस pdv, और du यहाँ से निकाल दिया, du इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, cp dt माइनस pdv। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ cp एंड प्रेशर, वॉल्यूम, सब कुछ। आपने गैस को वापस उसी कंडीशन में लेकर गए, गैस का प्रेशर P कर दिया, गैस का प्रेशर वॉल्यूम V कर दिया, टेम्परेचर वापस ठंडा कर दिया, फिर से आपने गैस को हीट दिया, लेकिन इस बार आपने वॉल्यूम को मेंटेन रखा। अगर गैस का पिस्टन बाहर निकलने की कोशिश में है, तो आपने इस कोशिश को नाकाम करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा वेट और बढ़ा दिया। प्रेशर आपने P से बढ़ाकर कर दिया P प्लस dV। टेम्परेचर बढ़ गया, कितना बढ़ा दिया, उतना ही बढ़ाया टेम्परेचर जितना पहले बढ़ाया था, T से T प्लस dt किया था, इस बार भी T से T प्लस dt ही किया। वॉल्यूम जो का जो आपने मेंटेन रखा, वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया। तो अब कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको गिवन होगी, कितनी देनी पड़ेगी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मास कितना है, 1 मोल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी, कैपिटल CV, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, dt आया। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है, तो वर्क डन pdv 0। अब आपके पास क्या बचा, फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, dq इक्वल du प्लस dw, dw यहाँ 0 है, तो dq कितना है, dq है cv dt, dq कितना है, cv dt, और du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du डैश मैंने लिखा, du डैश कितना हो गया, cv dt। ये भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, एक ही गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए, दोनों के लिए। लेकिन आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल केवल उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों ही प्रेशर, दोनों ही प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज सेम है। यहाँ भी dt चेंज हुआ है, यहाँ भी dt चेंज हुआ है, तो इसका मतलब जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इन बोथ द केसेस इज सेम। दोनों केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी सेम है। तो अब इस दोनों को आपने क्या किया, इक्वल कर दिया, cp dt माइनस pdv इक्वल cv dt। 1 मोल ऑफ गैस के लिए आपने इक्वेशन लगाई, EV इक्वल्स RT, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन का यहाँ ये प्रोडक्ट रूल है, अब शायद प्रोडक्ट रूल आपने नहीं पढ़ा होगा अब तक, लेकिन समझ लीजिए, सिंपल है बिल्कुल। P इंटू V दो के प्रोडक्ट है, तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले हम P को एज इट इज लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे V का, फिर V को एज इट इज लिख लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे P का, दोनों के बीच प्लस। ऐसे यहाँ पर R जो का तो लिख लिया डिफरेंशिएशन ऑफ T, प्लस T जो का डिफरेंशिएशन ऑफ R। लेकिन R तो कांस्टेंट है, R का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dr की वैल्यू 0, और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ आपने, तो dp भी क्या हो गया यहाँ 0। अब ये वाली फिगर भी 0 हो गई, ये फिगर भी 0 हो गई, आपके पास क्या बचा, pdv इक्वल्स rdt, pdv इक्वल्स rdt। अब आपने ऊपर वाली इक्वेशन में pdv की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें इसमें आपने rdt आपने सब्स्टिट्यूट किया, cp dt माइनस rdt इक्वल cv dt,
टी आपका यहाँ कॉमन है, सीपी माइनस आर इक्वल सीवी, और सीधा फॉर्मूला बना सीपी माइनस सीवी इक्वल आर। दिस इज मेयर इक्वेशन। सीपी ग्रेटर है सीवी से, कितना ग्रेटर होता है, 1 मोल गैस के लिए बात करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस गैस कांस्टेंट के इक्वल आता है।